ये कहानी है गणेश भक्त सुमेर की। सुमेर अपनी माँ के साथ संबलपुर गांव में रहता था। उसके पिता का कई साल पहले लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया था। संबलपुर गांव शहर से काफी दूर बसा हुआ था। गांव के ज्यादातर लोग बांस की टोकरियां और चटाइयां बनाने का काम करते थे। सुमेर की माँ भी बांस की टोकरियां बनाती थी और सुमेर भी इस काम में अपनी माँ की मदद करता था। सुमेर जंगल से बांस की लकड़ी काट कर लाता और उसकी माँ उनसे टोकरियां बनाती थी। गांव में बहुत कम लोगों के पास ही खेती की जमीन थी, क्योंकि ज्यादातर जमीन पर सेठ साहूकारों का कब्जा था। इन्हीं सेठ साहूकारों की शह पर गांव का एक बनिया गांव के भोले भाले लोगों को लूटता था। वो मिलावट करके सामान बेचता था और मोटी कमाई करता था। सुमेर और उसकी माँ दोनों ही भगवान गणेश के परम भक्त थे। सुमेर बिना गणपति भगवान की पूजा किए घर से नहीं निकलता था। एक दिन सुमेर माँ से बोला, माँ, इन टोकरियों से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। क्यों ना हम किसी के खेतों पर जाकर काम करें। सुमेर, खेत मजदूरी भी तो ज्यादा नहीं मिलती, फिर हम खेत मालिक के नौकर ही तो कहलाएंगे। अभी तो मैं अपने आप से काम करती हूँ। माँ, पर हम कितनी गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। आप कहो तो मैं शहर जाकर कोई कामकाज ढूंढूं। बेटा, अगर तू भी चला जाएगा तो मैं किसका मुंह देखकर जीऊंगी रे। सुमेर को माँ ने गले से लगा लिया। दोनों बड़ी देर तक मन ही मन एक दूसरे की चिंता में दुखी होते रहे। अगले दिन सुबह सुबह ही सुमेर जंगल से बांस की लकड़ियां लेने चला गया। माँ ने उसके लिए 2 नमक की सूखी रोटियां बना दी। सुमेर रोटी और पानी की बोतल को एक डंडे में बांधकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसने देखा कि कुछ बांस के पेड़ जमीन पर गिरे पड़े थे। वो सोचने लगा कि हो ना हो ये किसी ने अपने लिए तोड़े होंगे। क्या करूं? इन्हें उठाकर ले जाऊं या अपने लिए और तोड़ूं? अभी सुमेर सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी ने आवाज दी, सुमेर, सुमेर। सुमेर चारों तरफ देखने लगा। उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तभी आवाज दोबारा आई, सुमेर, मैं गणपति, देखो इधर। सुमेर देखता है कि गणेश जी की मूर्ति उन बांस के पेड़ के नीचे दबी हुई थी। आवाज शायद उसी में से आ रही थी। ऐसा सोचकर सुमेर उस मूर्ति को पेड़ के नीचे से निकाल देता है। धन्यवाद सुमेर। भगवान जी, आप? हाँ सुमेर, मेरी ये मूर्ति इन पेड़ों के नीचे दब गई थी। मैंने यहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति से कहा कि इसे निकाल दो, पर किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। पर भगवान जी, आप खुद अपने को क्यों नहीं निकाल पाए? हाँ, तुमने सही कहा, पर मैं स्वयं ही सब करूंगा तो इंसानों की जरूरत ही क्यों होगी। इंसान तो बस भगवान का और भगवान द्वारा बनाई वस्तुओं का अपमान ही करता है। हाँ, ये बात तो है। लोग सारे साल मेरी मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर मुझे नदी नाले या कूड़े में डाल देते हैं। मैं अपनी इस अवज्ञा से चिंतित हूं, परंतु मैंने जैसे ही तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी पुकार को सुनकर मुझे ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई। मैं यही सोच रहा था कि शायद ये बांस किसी ने अपने लिए काटे हैं, इसलिए मैं देख रहा था। सुमेर, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम बहुत साफ दिल के हो। ये बांस तुम्हारे लिए ही है। इन बांसों से तुम चीजें बनाकर बेचना, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया और सुमेर सारे बांसों को उठाकर घर ले आया। वो उस मूर्ति को भी अपने साथ घर ले आया था। माँ,
देखो आज मैं कितने सारे बांस ले आया हूँ, साथ ही ये भगवान भी। अरे तूने तो कमाल कर दिया, इतने सारे बांस। माँ ये कमाल तो इन गणपति जी का है। ये कहकर सुमेर माँ को अपनी सारी बात बता देता है। सुमेर, गणपति जी की बड़ी कृपा है, चल इसे मंदिर में सजा दे, क्या पता हमारे दिन फिर जाए। सुमेर मंदिर में गणपति जी को रखकर हाथ जोड़कर मन ही मन उन्हें धन्यवाद देता है। माँ शाम के वक्त बांसों की टोकरी बनाती है। रात में दोनों रूखा सूखा खा पीकर सो जाते हैं। अगले दिन सुमेर माँ के साथ टोकरी बनाने में मदद करता है। तभी दरवाजे पर एक अजनबी आता है। कोई है? क्या आप लोग बांस की टोकरियां बनाते हैं? जी हाँ, हम टोकरियां बनाते हैं। मैं शहर में हलवाई का काम करता हूँ, मुझे शादी ब्याह में काफी टोकरियों की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, ये टोकरियां देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। ठीक है बहन, आपको मैं एक टोकरी के 100 रुपए दूंगा। मेरे लिए आप 10 टोकरियां बना दीजिए। कुछ पैसे अभी दे रहा हूँ, बाकी काम पूरा होने पर। सुमेर और उसकी माँ का खुशी के मारे ठिकाना न रहा। वे उस अजनबी को 3 टोकरियां दे देते हैं। बाकी की टोकरियां 4 दिन के बाद देने की बात कहते हैं। बहन 4 दिन के बाद फिर आऊंगा। सुमेर और उसकी माँ गणपति जी के आगे वे रुपए रखकर उनका ढेर सारा धन्यवाद करते हैं। अब उनके दिन फिर गए थे। दोनों खूब मेहनत करने लगे। उनकी टोकरियां दूर दूर से लोग आकर ले जाते। सुमेर की तरक्की को देखकर गांव वाले परेशान होने लगे थे। एक दिन वो बनिया उनके घर आकर बोला, सुमेर की माँ, क्या जादू मंतर फेरा है? तुम्हारी टोकरियां तो बड़ी बिक रही हैं। हाँ भाई, ये सब गणपति जी की कृपा ही है, बस हम तो मेहनत ही करते हैं। फिर हमारा क्या होगा? हमें फायदा कब होगा? सेठ जी, आपका फायदा? देख भाई सुमेर, इस गांव का हर बंदा मुझे जानता है। मैं तो व्यापारी दिमाग का हूँ। तुम मुझे अपनी कमाई का कुछ दोगे, तभी मैं अपनी दुकान से तुम्हें खरीदारी करने दूंगा। ओह, तो ये बात है। सेठ जी, आपकी दुकान से तो हमारा राशन पानी आना तो कब से बंद है। साल भर पहले आपने पुराने हिसाब के कारण हमें अनाज देना बंद कर दिया था। अरे अरे सुमेर, वो तो मैंने भाई, ऐसा है कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हम लोगों को माफी करें। हम आपको कुछ भी नहीं दे सकेंगे। रहा अनाज का, तो वो भगवान की कृपा से सुमेर शहर जाकर ले आता है। बनिया भौचक्का होकर उन दोनों को देखता रह जाता है। फिर अपना सा मुंह लेकर घर से बाहर चला जाता है। सुमेर बनिए के बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर लेता है। सुमेर और उसकी माँ गणपति जी की कृपा से अब बांसों से और भी कई वस्तुएं बनाने लगे थे। उनके साथ अब पूरा गांव जुड़ चुका था। सब मिलजुल कर सामान बनाते और शहर जाकर बेचा करते थे। उनके दिन भी अब बदलने लगे थे। गांव वाले खुशहाल होने लगे थे। उधर बनिए की दुकान पर अब सन्नाटा छाने लगा था। वो हाथ पर हाथ धरकर पुराने दिनों को याद कर रोता रहता था।